ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 43 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत लीला 3 भागों में विभाजन करके लेखक ने चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी समस्त आवश्यक भाव प्रवीण लीलाओं का वर्णन किया है। आज के सत्र में हम सभी आदि लीला अध्याय 14 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 14 जिसका नाम है महाप्रभु की बाल लीलाएं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होगा। अंतिम 4 अध्याय हैं आदि लीला के। तो आदि लीला में 17 अध्याय है, 14, 15, 16, 17। ये 4 अध्याय आदि लीला में शेष हैं, जहाँ हमें भगवान की बाल लीला, पौगंड लीला, यौवन लीला, इनको अलग अलग अध्यायों में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए पिछले सत्र में यदि हम स्मरण करें तो चैतन्य महाप्रभु अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1486 फाल्गुन मास फरवरी मार्च में उल्लेख आता है प्रकट हुए हैं जगन्नाथ मिश्र और माता शची के यहाँ पर। और उनके प्राकट्य के साथ ही समस्त लोकों में देव, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं सभी प्रसन्न हैं। भूलोक में भगवान के प्राकट्य से पूर्व पार्षदों के रूप में अद्वैत आचार्य, मुरारी, गुप्त, नित्यानंद प्रभु ये सभी अपने अपने स्थान पर आ चुके हैं। और जब माता शची ने चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु को इस लीला क्रम में सहयोग के लिए प्रकट किया, तो अद्वैत प्रभु की पत्नी सीता ठाकुरानी अनेक अनेक वस्त्राभूषण अलंकार लेकर नदिया में, वहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया उस नीम के पेड़ के नीचे जन्म लेने के कारण उनका नामकरण निमाई करती है। तो आरंभ करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। करीब 97 छंद है यहाँ पर। पिछले अध्याय में 124 छंदों से हमने इस भगवान के प्राकट्य को श्रवण किया था। यहाँ इन छंदों के माध्यम से हम श्रवण करेंगे भगवान की बाल लीलाओं को। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस पुस्तक का हमने जो क्रम देखा है उसमें आरंभिक कुछ छंद मंगलाचरण, वंदन, प्रार्थना के लिए प्रयोग किए गए हैं। और देखा जाए तो प्रत्येक ऐसे छंद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ ऐसे सूत्र देते हैं, कुछ ऐसी बात कहते हैं जो हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में भगवत स्मृति को बनाए रखने में अत्यंत सहायक है। कहीं वो कहते हैं कि जो इस जगत में दीन है, हीन है, अकिंचन है, वो भगवत कृपा का पात्र बन सकता है यदि वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे। अर्थात जो इस जगत में मूल्यहीन लगता है वो भगवान की दृष्टि में, भगवान के लोक में, भगवान के धाम में जाने के लिए आवश्यक मूल्य है। अकिंचन दिखना इस जगत में आसान नहीं है। यहाँ कहते हैं कि जो इस जगत में भगवान को स्मरण करके कार्य करता है उसका कठिन कार्य भी सरल हो जाता है।
हम सभी कोई ना कोई सूत्र ढूंढ रहे होते हैं कैसे हमारे जीवन में सहजता बनी रहे, संतुष्टि रहे, कैसे हमें किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। और यहाँ उसका सूत्र देते हैं, सरल कार्य भी कठिन हो जाएगा यदि भगवत स्मृति नहीं है जीवन में, और कठिन कार्य भी सरल हो जाता है यदि चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण हो, श्रवण से, पठन से, गायन से, चिंतन, सेवा भाव से, किसी भी प्रकार से। प्रबोधानंद सरस्वती जी यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं कि महाप्रभु की रंच मात्र कृपा से जीव इतना महान बन जाता है। कठिनाई की बात की जा रही है तो कहा जा रहा है इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि उसे मोक्ष की भी परवाह नहीं रहती। वह हरिभक्ति विलास के छंदों के अनुसार, पदों के अनुसार महाप्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त कर लेता है कि इस जीवन मृत्यु के परे जाने के मार्ग की भी उसे अतिरिक्त परवाह नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में रहने से, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होने से जीव इस जगत की सभी द्वंद्व युक्त परिस्थिति से मुक्त हो जाता है। तो प्रथम 5 छंद मंगलाचरण के हैं, जहाँ कह रहे हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। प्रभु कहिला ए जन्म लीला सूत्र, यशोदानंदन यशे है शची पुत्र। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया है, जो शची माता के पुत्र के रूप में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह माता यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज यहाँ पर कि मैंने आविर्भाव को संक्षेप में प्रकट किया है। व्रजेंद्र नंदन यही शची सुत हैल से, जो व्रजेंद्र नंदन हुए हैं वही अब शची सुत के पुत्र के अर्थात माता शची के सुत के रूप में आए हैं। शची और जगन्नाथ मिश्र कोई और नहीं, स्वयं मैया यशोदा और नंद बाबा हैं। और नित्यानंद प्रभु वही बलराम अर्थात वही स्वरूप में, विश्वंभर के रूप में, भगवान के आने पर विश्वरूप के रूप में, संकर्षण के रूप में, संयुक्त रूप से नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। बलराम और संकर्षण का संयुक्त रूप है नित्यानंद प्रभु। हमने पिछले अध्याय में इसे श्रवण किया था। आगे कहते हैं छंद संख्या 4 में, संक्षेपे कहिला जन्म लीला अनुक्रम, एबे कही बाल्य लीला सूत्रे रगड़न। मैं उनके जन्म की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन पहले ही कर चुका हूँ, अब मैं उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को संक्षेप में बताऊंगा। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीलां मनोहरां, लौकिकीं अपि तामीश चेष्ट्यावलितांतरां। कह रहे हैं यहाँ पर, मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। तो चोर उठाकर लेके जाते हैं, इतने आभूषण पहने हुए हैं गौरचंद्र कि चोर लेकर जाते हैं उनको कि इन आभूषणों का विक्रय करके वे धनी बन जाएंगे। और कथा कुछ ऐसी आती है कि घूम फिर के वे जगन्नाथ मिश्र के द्वार के सामने ही पुत्र को छोड़ के चले जाते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि इस बालक में कुछ तो बात है जिसकी वजह से इसने हमें मोहित कर लिया था। तो कह रहे हैं कृष्णदास, मैं उन भगवान की जो कृष्ण के रूप में अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में पहले ही प्रकट कर चुके हैं, अपनी लीलाओं का आस्वादन करा चुके हैं, अब मनुष्य के रूप में कैसे लीलाएं कर रहे हैं। कहते हैं बाल्य लीलाए आगे प्रभुर उत्तान शयन, पिता माताए देखिया इला चिन्ह चरण। आरंभ हो गया वो लीलाओं का क्रम। कहते हैं अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को चरण कमलों के चिन्ह दिखलाए हैं। तो उस लीला को यहाँ पर उत्तान शब्द कहते हैं श्रील प्रभुपाद। ऊपर मुख किए हुए बिस्तर पर लेटने को या पीठ के बल लेटने के लिए उत्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाप्रभु अपनी बाल लीलाओं में दीवाल पकड़कर खड़े होने का
प्रयत्न करते थे, लेकिन जिस तरह सामान्य बालक गिर पड़ता है उसी तरह महाप्रभु भी गिर पड़े और पुनः अपने बिस्तर पर जा लेटे। और क्या क्या देखा उन माता पिता ने पुत्र के चरण चिन्हों में? गृहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीनम। जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया तो उनके पांव की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह ध्वज, वज्र, शंख, चक्र तथा मछली दिखलाई पड़े। देखिया दोहार चित्ते जन्मिल विस्मय, कार पद चिन्ह घरे ना पाय निश्चय। कह रहे हैं यहाँ पर इन सारी छाप को देखकर न तो उनके पिता न ही माता समझ पाए कि ये पांवों की छाप किसकी है। इस प्रकार विस्मित होकर वे यह निश्चय नहीं कर पाए कि उनके घर में ये चिन्ह कैसे आ गए। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे शीला संगे, तेहो मूर्ति हैया घरे खेले जानी रंगे। जगन्नाथ मिश्र ने कहा निश्चय ही बाल कृष्ण शालिग्राम शिला के साथ हैं, वे अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं। तो शालिग्राम पर भी जो चिन्ह उपस्थित हैं, शिला जगन्नाथ मिश्र यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप काठ, पत्थर, धातु जो 7 प्रकार से संभव है, मिट्टी से वो विचार करते हैं कि यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस शालिग्राम की पूजा की जा रही है वो मूर्ति पूजा नहीं है, भगवान अर्चा विग्रह स्वरूप में दिव्य रूप में यहाँ उपस्थित हैं और वही कुछ ऐसी लीला कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें अपने घरों में भगवान के चरण चाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। पर होता क्या है, सेई छड़े जागी निमाई कर ये क्रंदन, अंके लैया शची तारे पियाई लस्तन। जब माता शची तथा जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे थे तब बालक निमाई जग गया और रोने लगा। माता शची ने उसे गोद में उठा लिया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। स्तन पियाते पुत्र चरण देखील, सही चिन्ह पाए देखी मिश्रे बुलाइल। जब माता शची बालक को स्तनपान करवा रही थी तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमल में वे सारे चिन्ह देखे जो उन्हें कमरे के फर्श पर दिखे थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। देखिया मिश्री रहिल आनंदित मति, गुप्ते बोलाइल नीलांबर चक्रवर्ती। तो भगवान का नामकरण संस्कार होगा अब ये सब देखकर। जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर ये अद्भुत चिन्ह देखे तो वे अत्यंत पुलकित हुए और चुपके से उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बले न हसिया, लग्न गणी पूर्वे आमी राखी अच्छी लिखिया। जब नीलांबर चक्रवर्ती ने ये चिन्ह देखे तो हंसते उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही नक्षत्र गणना से इसे निश्चित कर लिया था और लिख भी लिया था कि बालक दिव्य होने वाला है, कि बालक अत्यंत ऐश्वर्यवान तेजस्वी महापुरुष से कम नहीं होगा। कहते हैं 32 लक्षण महापुरुष भूषण, यही शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है और मैं इस बालक के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूँ। तो आचार्य ये बतलाते हैं जब कोई कहे कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भी भगवान है, शास्त्र में भगवान के प्राकट्य का वर्णन प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष या गुह्य रूप से पहले ही हो चुका होता है। शास्त्र में वर्णन होता है जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके शारीरिक लक्षणों में ये स्पष्ट होता है और जिस काल में भगवान उपस्थित होते हैं उस काल में ग्रहों की गणना से ये सुनिश्चित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य में ये तीनों ही अवसर हमें यहाँ उपलब्ध रहेंगे। कहते हैं वो 32 लक्षण जो महापुरुषों में देखे जाते हैं, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षडोन्नत, त्रिह्यस्व पृथु गंभीरो द्वात्रिंशन लक्षणो महान। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। उसके शरीर के 5 अंग बड़े, 5 सूक्ष्म, 7 लाल रंग के, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े तथा 3 गहरे गंभीर होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसको तात्पर्य में वर्णित किया है। वे कौन से लक्षण हैं? यहाँ कहते हैं 5 बड़े अंग। 5 बड़े अंग कहे गए वो कौन कौन से हैं? नाक, बाहें, ठुड्डी,
आंखें तथा घुटने। 5 सूक्ष्म अंग कहे गए हैं। चमड़ी, अंगुली के छाप, दांत, शरीर के रोए तथा सिर के बाल। 7 लाल रंग के कहे गए हैं। आंखें, तलवे, हथेलियां, तालू, नाखून तथा ऊपर और नीचे के होंठ। 6 उठे हुए अंग कहे गए हैं। वक्षस्थल, कंधे, नाखून, नाक, कमर तथा मुंह। 3 छोटे अंग कहे गए हैं। गर्दन, जांघ तथा शिश्न। और 3 चौड़े अंग साथ में कहे गए हैं। कमर, ललाट तथा वक्षस्थल। और 3 गहरे अंग बताए गए हैं। नाभि, वाणी तथा प्राण। ये कुल 32 लक्षण महापुरुष के कहे गए हैं। ये उद्धरण सामुद्रिक से कहा गया है। तो 32 में यदि हम देखें यहाँ पर, तो बड़े और उठे हुए में नाक कही गई है, जो 2 बार यहाँ पर आती है। वक्षस्थल को चौड़ा और पुनः उठा हुआ बताया गया है। ललाट चौड़े अंग में आता है। इसके अतिरिक्त जो लाल कहे गए हैं, जैसे स्वस्थ, सामान्य रूप से आयुर्वेद भी कहता है कि स्वस्थ शरीर के लक्षण है कि नाखून सफेद नहीं दिखने चाहिए, वह रक्त की लालिमा से लाल दिखने चाहिए। ऊपर और नीचे के होंठ, पहले आयुर्वेद की ऐसी सूक्ष्म ये सूत्र पंक्तियां रही हैं जिससे कोई भी विश्लेषण करके बता सकता था कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। तो उनमें ये सामान्य लक्षण होते थे, पर जो प्राकृतिक रूप से 32 लक्षण बताए गए हैं जिनसे महापुरुष पहचाने जा सकते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं चैतन्य महाप्रभु में वे सारे 32 लक्षण उपलब्ध थे। जगन्नाथ मिश्र सुनते हैं, नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, ए शिशु सर्वलोके करी बेतारण। कह रहे हैं नीलांबर चक्रवर्ती जो नाना है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के माता शची के पिता हैं, इस बालक की हथेलियों तथा तलवों में भगवान नारायण के सारे लक्षण चिन्ह हैं। यह तीनों लोकों का उद्धार करने में समर्थ होगा। एत करीबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, यहाँ है ते हबे तुई कुलेर निस्तार। यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने मात्र तथा पितृ दोनों कुलों का उद्धार करेगा। तो जब कोई वैष्णव जन्म लेता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, तो वो एक साथ अपने माता तथा पिता दोनों के कुल का उद्धार करता है। केवल भगवान या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ही भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और चैतन्य महाप्रभु अपने इस स्वरूप में, इस विस्तार में दोनों ही करने के लिए प्रस्तुत हैं। महोत्सव कर सब बोला ह ब्राह्मण, आज दिन भाल करी नामकरण। तो ये नामकरण संस्कार, अब यहाँ से लीला आरंभ होती है। कह रहे हैं मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ, हम उत्सव मनाएं और ब्राह्मणों को बुलाएं क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं बच्चे का नामकरण संस्कार 10 विध संस्कारों में से एक है। जिस दिन नीलांबर चक्रवर्ती ने माता शची और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ प्रकट हुए महाप्रभु के चरण कमलों में अंकित चिन्ह को पहचाना था, वे समझ गए कि बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, और अपनी बुद्धि से उन्होंने अनुमान लगाया कि यह नारायण का अवतार है। तो क्योंकि उस दिन यह भेद प्रकट हुआ है, और नीलांबर चक्रवर्ती गणना करके कहते हैं कि यह तो अत्यंत शुभ दिन होगा जिस दिन हमें ये विलक्षणता पता चली है, तो नामकरण संस्कार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, आदि आज ही संपन्न होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ इस अवसर का प्रयोग करते हैं सामान्य जनमानस को पठन और श्रवण करने के करा के ये स्पष्ट कराने के लिए कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को उनके शारीरिक चिन्हों, उनके कार्यकलापों, शास्त्रों में उनकी भविष्यवाणी के अनुसार सुनिश्चित किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाद बंगाल में अनेक नकली अवतार हुए हैं, किंतु कोई भी निष्पक्ष भक्त या विद्वान समझ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के अवतार के रूप में जनमत से नहीं, शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रामाणिक मत से स्वीकार किया गया है। और बाद में 6 प्रकांड
विद्वान जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी शास्त्रों के आधार पर इसकी पुष्टि भी करते हैं। तो यूं ही कोई पहले कोई जन्म ले उसके बाद भगवान नहीं होता। पहले कोई भगवान रहते हैं और फिर वो प्रकट होते हैं। यदि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साथ साथ आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप जीव को प्रभावित कर रहे हैं, तो वह भगवान के अवतार से संबंधित किसी भी घोषणा के योग्य नहीं है स्वयं को प्रचारित करने के लिए। सर्वलोके करिबे इह धारण पोषण विश्वम्भर नाम इहार एहि तक कारण। यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसे विश्वम्भर नाम से पुकारा जाएगा। तो यहाँ पर विश्व रूप बड़े भाई हैं जो संकर्षण के अवतार कहे जा रहे हैं। बाद में वह नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में ही समाहित हो जाते हैं। यहाँ विश्वम्भर रखा है नाम नीलांबर चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु का। पहले निमाई हुए, गौरचंद्र होंगे, बीच में वो विश्वम्भर है, सारे जगत की रक्षा और पालन करने के लिए। ऐसे ही देखा जाए तो भगवान राम के लिए भी यही कहा गया, जो पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, हजारों पत्रों में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो हरे कृष्ण आंदोलन चलाया गया था, उसके लिए अर्थवेद अथर्ववेद संहिता में पहले से ही घोषित था, विश्वम्भर विश्वेनमा भरसा पाहि स्वाहा। तो ये एक और प्रमाण यहाँ पर नाम भी उठाकर नीलांबर चक्रवर्ती ने वहां से रखा है जहां भगवान के प्राकट्य की आधिकारिक घोषणा है। आगे कहते हैं, शुनि शचि मिश्रेर मने आनंद बाढ़ील ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव कैला। नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी सुनकर शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने बड़े ही आनंद के साथ सारे ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करके नामकरण उत्सव संपन्न कराया। तो वैदिक मंत्रों का, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कराना, आशीर्वाद प्राप्त करने की इस पद्धति में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना, भोजन का आयोजन किया जाना, ये सभी पारंपरिक पद्धति है। कहते हैं, तबे कत दिने प्रभु जानो संक्रमण नाना चमत्कार तथा कराइल दर्शन। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु अपने घुटनों पर सरकने लगे और वे तरह तरह के चमत्कार दिखाने लगे। तो चैतन्य भागवत में तो अत्यधिक विस्तार से इन सभी लीलाओं का उल्लेख है। श्रील प्रभुपाद एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु एक दिन घुटनों के बल सरक रहे थे और उनकी करधनी मधुर ध्वन में स्वर में बज रही थी, तो एक सांप निकलकर आंगन में आ गया। बालक ने उत्सुकतावश उसे पकड़ लिया तो सांप ने उन्हें तुरंत कुंडली में लपेट लिया। तब शिशु के रूप में महाप्रभु सर्प के ऊपर लेटे रहे और कुछ समय बाद वह सर्प उन्हें छोड़कर चला गया। जब जब जगन्नाथ आते हैं तब तब विश्वनाथ किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। छंद संख्या 22 में कहते हैं कि भगवान की लीलाएं चलती रही। क्रंदनेर छले बलाई लहरी नाम नारी सब हरि बले हासे गौर धाम। महाप्रभु रोने के बहाने सारी स्त्रियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए बाध्य कर देते और जब वे कीर्तन करती तो महाप्रभु मुस्कुराते रहते। तो पुनः श्रील प्रभुपाद यहाँ चैतन्य भागवत से कहते हैं, सुंदर नेत्रों वाले महाप्रभु जब जब रोने लगते तो स्त्रियों द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र सुनने पर वे चुप हो जाते। तो जब स्त्रियों को पता चला कि हरे कृष्ण कीर्तन करने पर बालक रोना बंद कर देता है, तो वे उसके रोने पर तुरंत ही हरे कृष्ण कीर्तन करने का संकेत समझ जाती। ये एक नियमित कार्य बन गया था। महाप्रभु रोते और स्त्रियां ताली दे देकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगती। इस प्रकार पड़ोस की सारी स्त्रियां शची माता के घर में अखंड संकीर्तन के लिए एकत्र हो जाती। जब तक स्त्रियां हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करती तब तक महाप्रभु रोते नहीं थे, अभी तो बड़े ही मुदित मन से उन पर मुस्कुराते रहते थे। तब एकत दिने कैल पद संक्रमण शिशु गणे मिली कैल विविध खेलन। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पांवों से चलने लगे,
वे अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने लगे और तरह तरह के खेल दिखाने लगे। एक दिन शची खई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बैल खाओ तब बसिया। एक दिन जब महाप्रभु अन्य छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे, तब शची माता खई तथा मिष्ठान्न से भरा थाल ले आई और उन्होंने बालक से कहा, बैठकर खा लो। एत बलि गेला शची गृहे कर्म करिते, लुकाइया लागिला शिशु मृतिका खाइते। किंतु जब शची माता वापस जाकर गृह कार्यों में लग गई तो बालक अपनी माता से छिपकर मिट्टी खाने लगा। देखी शची धाइया आइला करी हाय हाय, माटी काढ़ी लैया कहे माटी केने खाए। ये देखकर शची माता हड़बड़ी में ये क्या है, ये क्या है, चिल्लाती हुई लौट आई। उन्होंने महाप्रभु के हाथ से मिट्टी छीन ली और पूछा, इसे क्यों खा रहे हो? कांदिया पले न शिशु कहने करे रोष, तुम्ही माटी खाईता दिले मोर की बा दोष। रोते हुए बालक ने अपनी माता से पूछा, आप नाराज क्यों होती हैं? आपने मिट्टी ही तो खाने के लिए दी है, इसमें मेरा क्या दोष है? खई संदेश अन्न यतिक माटिक, खई संदेश अन्न यतिक माटी रविकार, एहो माटी सेह माटी की भेद विचार। छोटा शिशु कह रहा है मैया से, खई खाओ, संदेश खाओ अर्थात मिठाई खाओ, तथा या अन्य सारे खाद्य पदार्थ कुछ भी खाओ, वो मिट्टी के ही तो रूपांतर है। ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, कृपया इस पर विचार करें, इसमें अंतर ही क्या है? माटी देह माटी भक्ष्य देख विचारी, अविचारे देह दोष की बलि ते पारी। यह शरीर मिट्टी का विकार है और खाने की वस्तुएं भी मिट्टी के विकार हैं। कृपया इस पर विचार करें। आप बिना विचार के मुझे दोष दे रही हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर लीला कर रहे हैं। वे कहते हैं जो कुछ भी है यहाँ पर वो मिट्टी से ही तो रूपांतरण है, तो इसमें अंतर ही क्या है? विचार करके देखा जाए तो हम सभी जानते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। परम गुरु के रूप में चैतन्य महाप्रभु यहाँ माता को, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मायावाद दर्शन का उपदेश दे रहे हैं। उनका अभिप्राय ये है कि हर वस्तु माया है। पर चैतन्य महाप्रभु जब मायावाद का दर्शन देते हैं तो आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, वो दर्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मायावाद दर्शन से उन्नति रुक जाती है। जीव सच्चिदानंद भगवान की संपूर्ण योजना का एक अंश है, और इस प्रकार ये कहकर कि ये भी माया, ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, जीव भगवान की कृति में उनकी प्रसन्नता के लिए प्रदान की गई उपभोग की वस्तु का भी आनंद नहीं ले सकता। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद की लीलामृत में कथा आती है, जब मायावाद का दर्शन वाला व्यक्ति कहता है कि सभी कुछ माया है, तो इसका अर्थ क्या है? आप, और ये शब्द हैं, वो कहते हैं आप गुलाब जामुन और विष्ठा में अंतर नहीं करेंगे? क्या आप खाने से पूर्व विचार नहीं करेंगे? रूपांतरण अवश्य है, पर क्या आप क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस पर विचार किए बिना खा लेंगे? और श्रील प्रभुपाद के ये वचन सुनकर वहां सभा मंडली आश्चर्यचकित रह गई थी। तो मायावाद में कहते, मैं भी, क्योंकि भगवान का अंश है हमारे भीतर, इसलिए हम भगवान नहीं हो जाएंगे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु यहाँ आरंभ ही वहां से कर रहे हैं जहां ये दर्शन हमारे जीवन के सभी प्रकार के आनंद का हरण कर लेता है। यदि किसी भवन के चारों स्तंभ यह कहकर एक हो जाएं कि हम एक दूसरे से विलग नहीं होंगे, सब एक ही हैं, सब एक साथ ही रहेंगे, तो कोई छत निर्माण नहीं किया जा सकता। एक निश्चित अंतर, एक निश्चित भिन्नता आवश्यक है, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वही समझाने का प्रयास कर रही हैं अपनी माता को दिए गए उस उदाहरण से। कहते हैं, वो कह रहे हैं मिट्टी ही मानोगे सबको तो कोई गलत बात नहीं है, पर यह अपूर्ण सत्य है क्योंकि यहाँ रूपांतर से भेद किया गया है। कहते हैं, अंतरे विस्मित शची बलि लता हारे, माटी खाइला ज्ञान योग के शिखाइला तोरे। कहती है शची माता आश्चर्यचकित थी कि यह बालक मायावाद दर्शन बोल रहा है। अतः वे बोली, तुम्हें ये दार्शनिक तर्क वितर्क किसने सिखाया?
जो मिट्टी खाने को इस दर्शन से सही बताए कि वो अन्य सभी वस्तुओं के समकक्ष हो गया। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, माता तथा पुत्र के बीच के दार्शनिक वार्तालाप में जब पुत्र ने कहा कि सारी वस्तुएं एक जैसी हैं, जैसे कि निर्विशेषवादी निराकार वाले कहते हैं, तब माता ने उत्तर दिया, यदि सभी वस्तुएं एक जैसी हैं तो सारे लोग मिट्टी से उत्पन्न अन्न खाने के बदले मिट्टी क्यों नहीं खा रहे हैं। जैसे माता देवहूति और कर्दम ऋषि का संवाद हुआ है, और उनके संवाद की और स्पष्टता के लिए कर्दम ऋषि ने उन्हें कपिल भगवान पुत्र के रूप में प्रदान किए हैं। हमने स्कंद 3 में माता देवहूति और कर्दम ऋषि के उस संवाद को श्रवण किया। वैसे ही यहाँ पर शची माता चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये कहे जाने पर कि मिट्टी ही है, तो उन्होंने कहा फिर सब लोग अन्न क्यों उत्पन्न कर रहे हैं, मिट्टी ही खा ले। तो यहाँ अभिनय के पात्र बदल गए हैं। यहाँ बालक चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद दर्शन प्रस्तुत किया, जिसे भक्ति में संलग्न माता शची ने उत्तर दिया है, प्रतिकार किया है। कहती है, माटी रविकार अन्न खाइले देह पुष्टि है, माटी खाइले रोग है देह यारशय। दार्शनिक बालक के मायावादी विचार का उत्तर देते हुए माता शची ने कहा, प्रिय पुत्र, यदि हम अन्न में रूपांतरित मिट्टी खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है और वह हिष्ट पुष्ट बनता है, किंतु यदि हम कोरी मिट्टी खाते हैं तो शरीर हिष्ट पुष्ट होने के बजाय रुग्ण होकर नष्ट हो जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इस जगत में मायावाद के दर्शन में सब समान है करके सब भगवान है कह दें तो इस जगत में किसी का कोई समाधान नहीं हो सकता, कोई आनंद रस भक्ति के उन लक्षणों का आस्वादन नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मिट्टी खाने से शरीर रुग्ण हो जाता है, वैसे ही सब समान है कहने से जीव अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति नहीं कर पाता। माटी रविकार घटे पानी भरी आने, माटी पिंडे धरी अबे शोषी आय पानी। मिट्टी के ही रूपांतरण एक घड़े में मैं आसानी से पानी ला सकती हूँ, किंतु यदि मैं मिट्टी के ढेले पर पानी डालूं तो ढेला जल को सोख लेगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। माता यहाँ रूपांतरण से इस मायावाद दर्शन को परास्त कर रही है। फिर प्रभुपाद कहते हैं, स्त्री होते हुए भी, स्त्री का अर्थ यहाँ पर है कि उनके पास वेद पाठ अध्ययन की उतनी सुगमता नहीं होगी समय के अभाव के कारण, तो भी शची माता ने जिस सरल दर्शन का प्रतिपादन किया वो मायावादी दार्शनिकों को यूं ही परास्त कर सकता है जो सब कुछ एक होने के विषय का चिंतन करते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मायावाद दर्शन का दोष ही यही है कि वो विविधता को स्वीकार नहीं करता जो व्यवहारिक कार्य के लिए उपयोगी है। शची माता ने एक मिट्टी के ढेले से, मिट्टी के घड़े से, मिट्टी खाने से और मिट्टी के रूपांतरण अन्न से अंतर बतला दिया। उन्होंने कहा मिट्टी का ढेला व्यर्थ है पर मिट्टी का घड़ा हमारे लिए उपयोगी है, कहने के लिए दोनों मिट्टी से ही बने हुए हैं। तो कभी कभी जब वैज्ञानिक कहते हैं पदार्थ तथा आत्मा एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है, तब उनके लिए ये छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जीवन के लक्ष्य की चरम उपलब्धि के लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमें आत्मा की अग्नि चाहिए, पदार्थ जड़ काष्ठ या मिट्टी की नहीं। आत्मा लुकाइते प्रभु बलि लता हारे, आगे के ने इहा माता ना सिखाइला मोरे। महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, आपने मुझे पहले ही यह व्यवहारिक दर्शन क्यों नहीं सिखाया, आपने आत्म साक्षात्कार की यह विधि मुझसे क्यों छिपा के रखी। बालक के हिसाब से यह अति गंभीर लीला है। कोई बालक इस प्रकार माता से इन शब्दों में संवाद करे, पहले माता उतनी उच्च शिक्षित होनी चाहिए, आत्मदर्शन के सिद्धांत में परिपक्व होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपने तो बड़ी सरलता से मुझे बता दिया, मैं समझ गया कि दोनों एक ही हैं, पर मिट्टी खाने से शरीर रुग्ण हो जाएगा और अन्न खाने से शरीर पुष्ट हो जाएगा। एबे से जानीला आर माटी न खाईब, शुदा लागे यबे तबे तो मार स्तन पीब। अब मैं समझा इस दर्शन को, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा, जब भी मुझे भूख लगेगी मैं आपके स्तनों से दुग्ध का पान करूंगा। तो जो मृदा भरण की लीला कृष्ण लीला, कृष्ण अवतार में, कृष्ण प्राकट्य में अधूरी रह गई थी, वहां भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन कराए और मैया स्मित सी दिखी। यहाँ मैया ने तुरंत ही
पूरे मिट्टी खाने की लीला का भक्तिमय तरीके से परिवर्तन करके उत्तर दे दिया। तो मैया यहाँ मोहित नहीं हुई बालक के विचारों में, और सही ज्ञान उपलब्ध कराया। तो उदाहरण ये भी दिया जाता है आचार्यों के द्वारा कि मनुज रूप में भक्त इसलिए भगवान से बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अपना सर्वस्व उनके ऊपर वार कर रहे थे। शची माता को स्पष्टता है कि व्यवहारिक दर्शन में भगवत प्राप्ति मोक्ष से कई गुना बढ़कर है, कोई तुलना ही नहीं है। एता बलि जननी कोले ते चढ़िया, स्तन पान करे प्रभु ईशत हासिया। यह कहकर महाप्रभु धीरे से हंसते हुए अपनी माता की गोद में चढ़ गए और उनका स्तनपान करने लगे। एई मते नाना छले ऐश्वर्य दिखाय, बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुटा लुकाय। इस तरह महाप्रभु अपने बचपन में विविध बहानों से अपना अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्रदर्शित करते और इन ऐश्वर्यों को दिखला चुकने के बाद वे स्वयं को छिपा लेते। तो कहीं सर्प के ऊपर लेटे हैं कुंडली में लपेटा हुए सर्प के साथ, कहीं रोते इसलिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हरि कीर्तन हो जाए, कहीं मिट्टी खाते हैं, कहीं वह मैया को अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराने के लिए छोटे छोटे पाँव की छाप में अपने पूर्ण ऐश्वर्य का लाभ दिला रहे हैं। एक और बहुत ही प्रसिद्ध लीला है जो यहाँ पर उल्लेखित की गई है, छंद संख्या 37 में कहते हैं, अतिथि विप्रेर अन्न खाइला 3 बार, पाछे गुप्ते से ही विप्रे करेला निस्तार। ये लीला भी बहुत विचित्र है। एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार खा गए और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से उस ब्राह्मण का भवबंधन से उद्धार किया। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में इस लीला को बताया है। एक ब्राह्मण देशाटन करते हुए एक तीर्थ की यात्रा से दूसरे तीर्थ होते हुए नवद्वीप में पहुंचा और वहां जगन्नाथ मिश्र के घर में अतिथि बना। और पहले प्राचीन काल में जो कि तीर्थाटन पर निकलते थे वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे। तो जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें भोजन बनाने की सारी सामग्री दे दी। ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया, ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु को भोजन अर्पित कर रहे थे। बालक निमाई आकर वहां उसे खाने लगे। ब्राह्मण ने सोचा ये भोग तो अब व्यर्थ हो गया। जगन्नाथ मिश्र ने उनसे अनुरोध किया कि आप दोबारा भोजन बनाएं, मैं बालक का ध्यान रखूंगा। दोबारा भोजन बनाकर उन्होंने भोग लगाया तो बालक आए और फिर से भोजन खाने लगे निमाई वहां पर। तो ब्राह्मण ने सोचा कि जाने दो, हो सकता है आज भगवान की हरि की यही इच्छा है। पर जगन्नाथ मिश्र ने पुनः अनुनय विनय किया और कमरे में बंद कर दिया निमाई को। उन्होंने उन्होंने कहा आप एक बार पुनः भोजन अ, भोग लगाएं भगवान को। रात अत्यधिक बीत गई, आप इस प्रकार बिना भोजन किए ना सोएं। ब्राह्मण ने पुनः भोजन बनाया और निमाई कमरे में बंद है। पर जब उन्होंने तीसरी बार भोग लगाया तब भी निमाई ने शाद पा लिया, क्योंकि यहाँ पर भोग तो वो विष्णु को हरि को लगा रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे संभव है। आश्चर्य में भी है, शुद्ध भी है, थकान भी है, किंचित क्रोध भी है। और लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जब चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को इस अवस्था में देखा तो कहा, पूर्व जन्म में माता यशोदा का पुत्र था, तब भी तुम नंद महाराज के घर अतिथि रूप में आए थे और मैंने तुम्हें इसी प्रकार परेशान किया था। मैं तुम्हारी भक्ति से अतीव प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन प्रत्यक्ष खा रहा हूँ। तो वो गदगद हो गया ब्राह्मण ये सुनकर, भगवान का आभारी हो गया, अपने आप को परम भाग्यशाली माना। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप इसका उल्लेख किसी अन्य से नहीं कर सकते। तो आदि खंड तृतीय अध्याय में चैतन्य भागवत में ये लीला आती है, जिसे चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ एक पंक्ति में बतलाकर आगे निकल गए, क्योंकि किसी से अधिक बतलाने के लिए मना किया गया है। छंद संख्या 38 में एक अन्य लीला बताते हुए कहते हैं, चोरे लैया गेल प्रभु के बाहिरे पाइया, तार स्कंदे चढ़ी आइला तारे भुलाइया। तो एक एक दो दो छंद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बढ़ेंगे, इसलिए शिल प्रभुपाद चैतन्य भागवत का आश्रय लेकर यहाँ हमें कथा बता रहे हैं। ये कथा है एक और, जिसमें बताते हैं बचपन में महाप्रभु को 2 चोर उठाकर उनके घर के बाहर ले गए, किंतु महाप्रभु उन चोरों के कंधे पर चढ़ गए। और जब वे चोर ये सोच रहे थे कि हम इस बालक के आभूषण आराम से उतार लेंगे,
महाप्रभु ने उन्हें इस प्रकार भ्रमित किया कि चोर अपने घर जाने के बदले जगन्नाथ मिश्र के घर ही वापस आ गए। तो उल्लेख आता है कि बचपन में चैतन्य महाप्रभु सोने के आभूषणों से लदे रहते थे। एक बार जब वे बाहर खेल रहे थे तो दो चोर उनकी गली से सामान्य नागरिक के रूप में जा रहे थे। चोर उन्हें देखकर, गहनों से लदे हुए देखकर उन्हें लूटने की ताक में कुछ मिठाई देकर फुसलाकर अपने कंधे पर चढ़ाकर लेके चले गए। उन्होंने सोचा बालक को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे या आवश्यकता लगी तो मार देंगे और ये गहने निकाल लेंगे। महाप्रभु ने चोरों के ऊपर ऐसी माया फैलाई कि पूरा नगर भ्रमण करके चोर वास्तव में महाप्रभु के दरवाजे पर ही आ गए। और जब दरवाजे पर जब पहुंचे हैं तब जगन्नाथ मिश्र और पड़ोसी सभी ढूंढ रहे थे। तो चोरों ने वहां रुकने में अब खतरा समझा। अब उनके पास कोई एकांत ही नहीं रहा और वो छोड़कर चले गए। बालक को घर के अंदर लाया गया है। शची माता अत्यंत चिंतित थी और बालक को देखकर संतुष्ट होती हैं। इस कथा का उल्लेख भी चैतन्य भागवत के आदि खंड के तृतीय अध्याय में विस्तार से किया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ एक पंक्ति में, एक छंद में स्मरण कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे कथा आती है। व्याधि चले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु नैवेद्य खाइला एकादशी दीने। महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर से कुछ भोजन मांगा। एकादशी के दिन, तो एकादशी क्योंकि भक्त अवतार में है सभी यहाँ पर, तो वो सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं। चैतन्य भागवत आदि खंड के छठे अध्याय में एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद ग्रहण करने की इस कथा का पूरा विवरण है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं और बताते हैं यहाँ पर कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नियमित भोग लगाया जाता है, क्योंकि उपवास भक्त रखते हैं, भगवान उपवास नहीं रखते हैं। तो एक बार एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य पंडित के घर, ये इन दोनों के नाम हमने चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं उपशाखाओं में वहां श्रवण किया था, किस प्रकार वंशावली में आता है। तो उनके घर विशेष भोग का आयोजन किया गया था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता से कहा, मैं अस्वस्थ हूँ, आप विष्णु प्रसाद ले आए। और जगदीश तथा हिरण्य का मकान जगन्नाथ मिश्र के घर से लगभग 2 मील की दूरी पर था। चैतन्य महाप्रभु के अनुनय विनय करने पर जगन्नाथ मिश्र वहां जाने के लिए स्वीकार तो करते हैं और जगदीश और हिरण्य को बतलाते हैं कि किस प्रकार से उनकी इच्छा तो नहीं थी पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा उन्हें भेजा गया है। तो जगदीश और हिरण्य विस्मित हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि निमाई बालक में कोई दैवीय योग शक्ति है। उन्होंने तुरंत जगन्नाथ मिश्र के हाथों, पिता के हाथों चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद भेज दिया और बीमार निमाई ने विष्णु प्रसाद खाकर स्वयं को स्वस्थ होते हुए दिखलाया है कि प्रसाद की महिमा बतलाई है। छंद संख्या 40 में अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। कहते हैं, शिशु सब लइए पाड़ा पड़ सिर घरे, चोरी करी दिव्य खाए मारे बालकारे। जैसा कि बच्चों में होता है, महाप्रभु ने खेलना सीखा और वे अपने मित्रों के साथ पड़ोसी मित्रों के घरों में जाते, उनकी खाने की वस्तुएं चुराते और खाते। कभी कभी बच्चे परस्पर लड़ते झगड़ते भी। शिशु सब शची स्थाने कैला निवेदन, शुनि शची पुत्र की छुदिला उलाहन। सारे बच्चों ने शची माता से शिकायत की कि महाप्रभु उनसे लड़ते हैं और पड़ोसियों के घरों से चीजें चुराते हैं। फलस्वरूप कभी कभी माता अपने पुत्र को दंड देती अथवा डांटती रहती थी। कैसे छोड़ दें, भगवान अपनी कृष्ण लीला में इतनी अधिक उलाहना यशोदा मैया को दिलाते हैं, यहाँ तो थोड़ी सी उलाहना से मैया शची ने कहा, क्यों करते हो तुम ऐसा, क्या आवश्यकता है तुम्हें। केने चोरी कर केने मारह शिशुरे, केने पर घरे या की बाना ही घरे। शची माता ने कहा, तुम्हें दूसरों की चीज चुराने की आवश्यकता क्या है, तुम दूसरे लड़कों को क्यों मारते हो, दूसरों के घरों के भीतर ही क्यों जाते हो, आखिर तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसके लिए तुम्हें जाना पड़ता है। तो आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे फिर क्यों चुराने और लड़ने झगड़ने के लिए जाने लगेंगे।
पर वो मित्र के रूप में ऐसा करते हैं, बालक रूप में चोरी करते हैं। लीला का आस्वादन बाल स्वभाव दिखलाने के लिए, किसी शत्रुता या दुर्भावना से नहीं, जैसे कृष्ण बचपन में ये सभी कार्य करते थे। आध्यात्मिक जगत में भी चुराने और लड़ने की प्रवृत्ति होती है, शिल प्रभुपाद लिखते हैं। यदि आध्यात्मिक जगत में नहीं होती तो भौतिक जगत में भी नहीं होती। पर भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की चुराने और लड़ने की प्रकृति में अंतर है। तो आज के सत्र के लिए ये एक पंक्ति तत्व के रूप में हम सभी स्मरण करके ले जाएंगे। मृदा के उदाहरण से परे भौतिक जगत में लड़ाई और चोरी शत्रुता और द्वेष के आधार पर की जाती है। आध्यात्मिक जगत में मैत्री और प्रेम वश की जाती है। इसीलिए हम देखेंगे कि अबोध बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर आपस में पुनः मित्र बन जाते हैं, क्योंकि वहां प्रेम वश मैत्रीपूर्ण है। और वही जब बड़े हो जाते हैं, जब प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं, तो शत्रुता और द्वेष वश ऐसे कार्य करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी लड़ाई झगड़े चोरी मार पिटाई होती है, पर वह मैत्री और प्रेम वश। हमने कृष्ण लीला में देखा है कैसे बालक दो गुट बना लेते थे और आपस में एक दूसरे को परास्त करते थे, कुश्ती करते थे, जीतते हारते थे, एक दूसरे को सजा देते थे, पर वो सब कुछ मैत्री और प्रेमवश होता था। इसलिए वहां इसमें कोई दोष नहीं होता। और भौतिक जगत में जब ये सब कुछ शत्रुतावश द्वेषवश किया जाता है, तब ये दुख से भर जाता है, तब ये प्रकृति के नियम में आबद्ध हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा करते थे तो वो अत्यंत सरल भाव से करते थे। और उसके बाद अपनी कृष्ण लीला के समान ही मैया से डांट खाने के बाद क्या करते थे? शुनि क्रुद्ध हैया प्रभु घर भीतर या घरे यत भांड छिल फैलीला भांगिया। माता की डांट खाकर महाप्रभु को क्रोधित होकर कमरे में भीतर चले जाते और सारे बर्तन तोड़ फोड़ देते। तबे शची को लेकर कराइल संतोष लज्जित हईला प्रभु जानी निज दोष। तब शची माता अपने पुत्र को गोद में लेकर चुप कराती और महाप्रभु अपनी गलतियां स्वीकार करते और काफी लज्जित होते। तो माता पिता के रूप में जब भगवान के भक्त हैं, तब भगवान ने ये वात्सल्य वाला प्रेम प्रकट किया है, रूठने मनाने का, डांट खाने और चोरी करने का। कभी छोटी चीजें चुराते, कभी कुछ घरों से दूध चुराते और पी जाते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य भागवत आदि खंड के अध्याय 3 में महाप्रभु के बाल्यकाल के इन दिव्य दोषों का सुंदर वर्णन है। कभी पकाने के बर्तन तोड़ जाते, कभी खाने को नहीं मिलता तो छोटे बच्चों को तंग करते रुलाते। कभी कभी कोई पड़ोसी आकर शची माता से कहता मेरा बच्चा बहुत छोटा है, किंतु आपका लड़का मेरे बच्चे के कान में पानी भरकर उसे रुला देता है। तो अभी के लिए आज के सत्र को हम लोग यहीं इसी छंद संख्या 44 पर रोकेंगे। अगले सत्र में छंद संख्या 45 से भगवान के इस बाल लीला का वर्णन श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।